हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ माय हेयर केयर रूटीन। काफ़ी दिन हो गए थे और मुझे मेरे बाल थोड़े से डैमेज लग रहे थे। तो सबसे पहले आपको अपने बालों की ट्रिमिंग जो है हर महीने कर लेनी चाहिए, जिस तरीके से आपके बालों की ग्रोथ हो। अगर आपके बाल बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं तो आप हर 15 डेज़ पर ज़रूर आप नीचे से ट्रिम कर लो या करवा लो जा कर के पार्लर में। तो मुझे भी अपने नीचे के जो हेयर हैं वो ट्रिम किए हुए आई थिंक ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गए थे और मुझे नीचे से मेरे बाल थोड़े से डैमेज लग रहे थे। तो आई थॉट कि चलो ट्रिमिंग कर लेना चाहिए, अब काफ़ी डिले हो रहा है। बिकॉज़ उसकी वजह से ना आपको हेयर फॉल के भी इश्यूज़ होते हैं और साथ साथ आपको स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम होती है। दो मुँहे बाल वाली जो प्रॉब्लम होती है वो भी इसी रीज़न से होती है, दैट्स कॉल्ड स्प्लिट एंड्स। आई थॉट कि ओके चलो आज ट्रिमिंग कर लेते हैं। तो मैं अपने बालों की ट्रिमिंग खुद कर लेती हूँ, आप भी आसानी से घर पर कर सकते हो। इसके लिए बहुत ही इजी प्रोसेस होता है कि आपको बस अपने बालों को बीच सेंटर से पोर्शन करना होता है, 2 भागों में आप डिवाइड करो एंड देन उसके बाद आप एक सही मेज़रमेंट लेकर के, और दोनों लेंथ इक्वली होनी चाहिए, आपको इस तरीके से कटिंग करनी है। तो चलो मैंने सोचा चलो आज कटिंग कर लेते हैं और आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसे मैं करती हूँ हेयर ट्रिमिंग। लेट्स गो। बालों को टैंगल फ्री रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही आप ट्रिमिंग करना है। तो इसके लिए आपको चाहिए एक सीज़र और पार्टीशन करो, बीच से दोनों बालों को डिवाइड करो एंड देन उसके बाद एक सही मेज़रमेंट लेकर के आप ट्रिम कर लो। बहुत इजी होता है, आप भी कर सकते हैं और आपको हर 15 डेज़ पे आई गेस कर लेना चाहिए, या फिर 1 मंथ में एक बार आप ज़रूर कर लो। तो इससे आपके बाल हेल्दी भी हो जाते हैं, हेयर फॉल भी कम हो जाता है आपका, और आपके बाल हेल्दी दिखते हैं। नीचे से भी जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना, स्प्लिट एंड्स वगैरह की, वो सब खत्म हो जाती है। आप देखो, लुक एट दिस, कितना डिफरेंस आ गया दोनों बालों में अभी ट्रिम करने के बाद। तो सिर्फ ट्रिमिंग करने से ही आपके बाल अच्छे रहेंगे ये इट्स नॉट नेसेसरी। इसके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। जैसे कि आपको अपना डाइट अच्छा रखना चाहिए, आप अपनी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इंक्लूड करो, आलमंड आप डेली खाओ, ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड करो। इसके अलावा आप आंवला कंज्यूम करो। जो भी चीज़ें आपके बालों के लिए अच्छी होती है ना, जिसमें कि आयरन हो, प्रोटीन हो, वो सारी चीज़ें आप ज़रूर लो। तो उससे भी आपके जो हेयर फॉल के इश्यूज़ हैं वो कम होते हैं और आपके हेयर जो है हेल्दी होते हैं। और इसी के साथ साथ बात करूँगी मैं शैम्पू और ऑयल की, जो कि मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं। अगर आप कोई भी शैम्पू और कोई भी ऑयल उठा करके अप्लाई कर लेते हो, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप ट्राई करो कि आप ऐसा शैम्पू यूज़ करो जिसमें सल्फेट ना हो, क्योंकि सल्फेट ही हमारे बालों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से हमें हेयर फॉल इश्यूज़ और ज़्यादा हो जाते हैं। तो थोड़ा बहुत केमिकल शैम्पू में होना विच इज़ एक्चुअल, बिकॉज आप एकदम नेचुरल बेस शैम्पू यूज़ करो ना, जैसे आप शिकाकाई वगैरह यूज़ करो। लेकिन अगर आपने अपने बालों में एकदम डीप ऑयलिंग की हुई है ना, तो शिकाकाई वगैरह भी आपके बालों की ऑयलिंग को उस हद तक क्लीन नहीं कर पाता है। थोड़ी बहुत अमाउंट में अगर आप यूज़ कर रहे हो किसी शैम्पू में, कोई केमिकल मिक्स हो, आई थिंक हर शैम्पू में कुछ ना कुछ मिक्स होता ही है, लेकिन आप ट्राई करो कि जिसमें सल्फेट कम हो, वो इंग्रेडिएंट चेक करके ही आप अपना शैम्पू परचेज़ करो। एंड द सेकंड थिंग कि आपके बालों को सूट करता हो। जब भी आप कोई प्रोडक्ट ट्राई करो, आपको 15 डेज़ के ड्यूरेशन में पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट आपको सूटेबल है या नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखने के बाद ही आप किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करिए और उसको यूज़ करिए। कहा भी गया ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो पहले आप यूज़ कर लो 15 डेज़, और अगर आप देखो कि आपको कोई ऐसा इश्यूज़ नहीं हो रहा है, हेयर फॉल नहीं हो रहा है, बाल भी सही लग रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो आपके लिए सूटेबल है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान आपको रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ मैंने फाइनली अपनी ट्रिमिंग कर ली है और बाल अच्छे दिख रहे हैं। मैंने बालों को वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद मैंने यहाँ पर ट्रिमिंग करी है। आप ट्रिमिंग करने से पहले अपने बालों को गीला भी कर सकते हैं, गीले बालों पे और अच्छे से जो है सीज़र चलता है, इसलिए मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है, इसलिए मैं इस तरीके से ही कर लेती हूँ। और बस दोनों साइड का आपको ये ध्यान रखना है कि इक्वल हो, मेज़रमेंट इक्वल। ओके, आप दिन भर अगर अपने बालों को खुला छोड़ते हैं तो इससे भी आपके बाल थोड़े से ड्राई और डैमेज से हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपके बालों का जो निचला एरिया है, जो एंड पोर्शन है,
आपको हमेशा उसको छुपा कर रखना है। अगर आप उसको ढक कर रखते हो ना तो आपके बाल डैमेज नहीं होते, ड्राई नहीं दिखते हैं। तो उसके लिए मैं अपने जो एंड एरिया है उसको बालों में इस तरीके से कवर करके एक क्लचर की हेल्प से टक कर लेती हूँ, ताकि जो वो एंड एरिया है वो कवर रहे और मेरे बाल ड्राई और डैमेज ना हो, क्योंकि आपके बाल जब ड्राई और डैमेज हो जाते हैं तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। अब मैं करूँगी हेयर स्पा। तो हेयर स्पा का करने का प्रोसेस क्या है ये मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले आप अपने बालों को एकदम टैंगल फ्री कर लो, बाल एकदम सुलझे हुए होने चाहिए। एंड सेकेंड थिंग कि हेयर स्पा के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ इंडस वैली का एक प्रोडक्ट मैंने ख़रीदा था कुछ टाइम पहले। उसी के साथ मुझे ये हेयर स्पा किट मिला था और साथ में ऑरेंज जेल। तो अगर आपके पास ये दोनों प्रोडक्ट नहीं भी है ना तो भी आप आसानी से घर पर कर सकते हो। वैसे इंडस वैली का ये जो स्पा मास्क है ये 10 रुपये में आई थिंक अवेलेबल है अमेज़ोन में, आप चेक कर लेना। एंड आप अगर आप मांगेंगे तो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अगर आपके पास नहीं है ना तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, दही ले लो और विटामिन ई की 2 कैप्सूल और एलोवेरा जेल, तीनों को मिक्स करके प्रॉपर आपका मास्क रेडी हो जाता है। तो मेरे पास अगर हेयर मास्क अवेलेबल नहीं रहता है तो मैं इन्हीं इंग्रेडिएंट को मिला करके अपना हेयर स्पा खुद घर पर कर लेती हूँ। लेकिन क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास हेयर स्पा किट था तो मैंने कहा कि चलो उसको मैं यूज़ कर लेती हूँ, अदरवाइज़ ये एक्सपायर हो जाएगा। तो बालों में शैम्पू मैंने 1 डे बिफ़ोर किया हुआ था और आप चाहें तो तुरंत शैम्पू करने के बाद आप हेयर मास्क अप्लाई करके छोड़ दो 15 से 20-25 मिनट के लिए एंड देन अपने हेयर को वॉश कर दो। लेकिन मैंने एक दिन पहले शैम्पू किया हुआ था और कंडीशनर भी यूज़ किया था, तो बट आज मुझे अपने बाल बहुत ज़्यादा ड्राई और डैमेज से फील हो रहे थे। तो आई थॉट कि आज मुझे हेयर मास्क अप्लाई करना है, हेयर स्पा करना है बेसिकली। तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया सबसे पहले ये ऑरेंज जेल, जो कि बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मैंने इसको यूज़ किया फर्स्ट टाइम तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ अभी फाइनली। अब ये ख़त्म होने वाला है, आई थिंक शायद एक बार और ये चलेगा। तो ये मैंने एलोवेरा जेल लिया अपने बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग, आप भी अपने बालों के लेंथ के हिसाब से ही आपको लेना है। एंड यहाँ पे मैं ये इंडस वैली का हेयर मास्क हेयर स्पा किट है, तो इसको मैं मिक्स करूँगी। इसमें मैं कोई भी हेयर ऑयल मिक्स नहीं करूँगी, बिकॉज़ मैंने अपने बाल ऑलरेडी शैम्पू किए हुए हैं। तो अगर आप जब भी हेयर स्पा करते हो तो उसमें मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ऑयल वगैरह ना यूज़ करो, बिकॉज़ उससे आपके बाल और ज़्यादा थोड़े से ना ऑयली से फील होते हैं एंड देन आपको शैम्पू करना होगा इसलिए। तो अगर आप शैम्पू करना चाहते हो दैन इट्स ओके, बट अगर आप शैम्पू नहीं करना चाहते हो तो सिंपली आप ये मेथड फॉलो कर सकते हो। तो बस यहाँ आपको ये लेना है सिंपली, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो एलोवेरा जेल और विटामिन ए की 2 कैप्सूल ले लो, थोड़ा सा कर्ड ले लो, मिक्स कर लो प्रॉपर अच्छे तरीके से। मिक्स करने के बाद आप बालों के एक एक पोर्शन में ले करके प्रॉपरली इसको अप्लाई करो, ताकि आपके बाल अच्छी तरीके से डैमेज फ्री हो जाएं। जो भी ड्राई प्रॉब्लम है ना ड्राई हेयर की, वो सॉल्व हो जाए। तो इसके लिए आपको एक एक पोर्शन बालों का लेना है। तो इस तरीके से आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लो बालों को, फिर एक एक पोर्शन में लेकर के अच्छी तरीके से अप्लाई करते हुए बालों का बन बना लीजिए। और बन बनाने के बाद आप 15 से 20 मिनट, आपके पास अगर और टाइम हो तो 35 मिनट तक मैक्सिमम आप रखो एंड देन उसके बाद अपने बालों को नॉर्मल पानी से वॉश कर लो। कोई भी शैम्पू या कोई भी कंडीशनर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल वाटर से आप वॉश कर लो, आपको रिज़ल्ट खुद देखने को मिलेगा एंड आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार ज़रूर हेयर स्पा कर लिया करो। कोई भी रेडीमेड या परचेज़ नहीं करना चाहते तो आप घर के नेचुरल तरीके से DIY कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया। तो मैं किसी और दिन ज़रूर शेयर करूँगी आप सबके साथ। तो बेसिकली मेरे पास अवेलेबल था, सो आई थॉट कि चलो इसको यूज़ कर लेते हैं। अदरवाइज़ मैं घर का बेसिकली होममेड DIY बना करके ही अपना हेयर स्पा कर लेती हूँ, जिसमें कि बेसिकली कर्ड ज़रूर होता है, बिकॉज़ कर्ड मेरे बालों को सूट भी करता है और कर्ड हमारे बालों के लिए अच्छा भी होता है। ये हमारे बालों से डैंड्रफ वगैरह के इश्यूज़ भी ख़त्म कर देता है।
सो गाइस, मैंने फाइनली अपने बालों को वॉश कर लिया है एंड वॉश करने के बाद मैं यहाँ पर हेयर सीरम अप्लाई कर रही हूँ, बेसिकली लिव ऑन, या कोई भी जो आपको सूटेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हो। स्ट्रीक्स का हेयर सीरम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और मैं ऐसा वाला हेयर सीरम यूज़ करना चाहता हूँ, प्रेफर करती हूँ ना, जो बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं बनाता है बालों को। अदरवाइज़ बहुत सारे सीरम्स हैं ना जिनको अप्लाई करने के बाद बाल बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाते हैं, इसलिए तो बस आपको थोड़ा सा लेना है, दोनों हाथों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आपको उस तरीके से अपने बालों में अप्लाई कर लेना है। एंड जो बालों का एंड एरिया है ना, एंड पोर्शन है, वहाँ ज़रूर अप्लाई करना है, आपको स्कैल्प में नहीं अप्लाई करना है। सो मैं जब प्रॉपर अच्छी तरीके से अप्लाई कर लेती हूँ उसके बाद मैं इस तरीके से अपने पूरे बालों में एक बार मसाज दे देती हूँ। तो आप ये ट्राई करना, आपको स्कैल्प में नहीं अप्लाई करना है। एंड देन उसके बाद आपको गीले बालों में कंघी बिल्कुल भी नहीं करनी है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। बालों को थोड़ा सा एयर ड्राई हो जाने दीजिए एंड देन उसके बाद आप अपने बालों को नेचुरली कॉम्ब करिए। और बालों को टैंगल फ्री करने के लिए आपको हमेशा बालों को नीचे से सुलझाना है, ऊपर से बिल्कुल भी नहीं सुलझाना है, बिकॉज इसी से बाल आपके और ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। तो आप ट्राई करना हमेशा नीचे साइड से आप अपने बालों को सुलझाने की कोशिश करना, इस तरीके से। और जो मोटी ब्रिसल वाले कॉम्ब होते हैं ना, उनकी हेल्प से, या फिर आप वुडन कॉम्ब यूज़ करो ना, वो भी काफ़ी अच्छा होता है। तो इससे भी आपके हेयर फॉल कम होते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ऊपर से जब आप कॉम्बिंग करते हो ना, तो इससे आपके बाल डैमेज हो जाते हैं एंड देन आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। सो अभी मेरे बाल ड्राई हो चुके हैं, सो मैं यहाँ पर कॉम्बिंग कर रही हूँ और देखो बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं यही उल्टा प्रोसेस करती ऊपर से नीचे तो शायद ज़रूर हेयर फॉल हो जाता, और बाल अगर गीले रहते तो भी, क्योंकि उस समय बाल आपके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं। सो ड्राई होने के बाद मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा नेचुरल और सॉफ्ट से फील हुए एंड आप भी ट्राई कर सकते हो ये हेयर स्पा घर पर। आप आसानी से, बाल बहुत ही ज़्यादा नेचुरल, सॉफ्ट, एकदम सेट महसूस होंगे, बिल्कुल भी ड्राई, फ्रीजी और डैमेज से नहीं फील होते हैं। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।